Welcome to my channel and today we will discuss about the what is magnification, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं पहले इसको समझेंगे। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं एच आई बाई एच ओ से। अब इसका क्या मतलब है आवर्धन का? तो ये बताता है कि कोई भी हाइट जो है ऑब्जेक्ट का, उसके रेस्पेक्ट में इमेज का हाइट क्या हो। तो यही शो करने के लिए हम लोग एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, वो है मैग्निफिकेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में आवर्धन। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि आवर्धन का यानी कि मैग्निफिकेशन का यूनिट का होता है। तो बिकॉज दे आर द रेशियो ऑफ क्वांटिटी, ये दो का रेशियो है जिसमें हाइट ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है। या तो हाइट सेंटीमीटर में होगा या हाइट मीटर में होगा, जिसके कारण ये दोनों यूनिट कट जाएगा तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। अब हम बात करते हैं कि आवर्धन जो है वो कितना पॉसिबल हो सकता है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि अगर m का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो कौन सा मिरर होगा, m का वैल्यू 1 है तो कौन सा मिरर होगा, m का वैल्यू लेस देन 1 है तो कौन सा वैल्यू। इसमें भी और भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि m का वैल्यू अगर प्लस है, 1 से ज्यादा और प्लस है तो कौन सा मिरर, माइनस है तो कौन सा मिरर हो सकता है, अगर 1 है प्लस 1 होगा तो कौन सा मिरर, माइनस 1 है तो कौन सा मिरर पॉसिबल है। और एक तीसरा केस भी है कि जब m का वैल्यू लेस देन 1 है तब इसमें प्लस और माइनस होगा, तब कौन सा मिरर पॉसिबल। तो एक एक करके हम सभी केस को डिस्कस करते हैं कि m का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, तो m का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो वो कौन सा मिरर पॉसिबल हो सकता है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि दो इसमें है एक अवतल दर्पण जिसे बोलते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। तो अगर उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर बड़ा बन रहा है प्लस है, तो वो है कंडीशन अपना कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए P एंड F के बीच में। फिर दूसरा कंडीशन इसमें है कि जब ऑब्जेक्ट जो है F पे हो या P एंड F के, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट F पे हो और C एंड F के बीच में, तब इस केस में अपना रियल इमेज भी बनता है और उसका साइज जो है बड़ा बनता है, यानी इन लार्ज बनता है। और इस केस में जो है अपना वर्चुअल इमेज बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है और इन लार्ज बनता है। दूसरा कंडीशन है अपना जब m का वैल्यू 1 हो, तब उस केस में एक प्लस और एक माइनस के केस में। तो प्लस किस केस में बनेगा, तो प्लस बनता है अपना प्लेन मिरर में, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है और हाइट ऑफ द इमेज है वो दोनों बराबर होता है। इमेज इसमें बनेगा वर्चुअल और सेम साइज का, वर्चुअल एंड सेम साइज। इसी में है कि अगर m का वैल्यू 1 हो और माइनस हो, तो अब ये कौन सा केस है, तो ये केस है कनकेव मिरर। जब ऑब्जेक्ट C पे हो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो उस केस में कनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट जो है सेम साइज का बनेगा लेकिन रियल बनेगा। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है और ये सेम साइज का होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज। एक अपना लास्ट केस है जब ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर, और एक और है केस अपना कन्वेक्स मिरर, जब m का वैल्यू लेस देन 1। तो लेस देन 1 के लिए दो केस है, एक है कनकेव और एक है कन्वेक्स। तो कनकेव के केस में कब कब है जो m का वैल्यू छोटा बनेगा, यानी कि m का वैल्यू लेस देन 1 होगा, तो वो दो कंडीशन है कि एक है जब प्लस और माइनस। तो प्लस किस में होगा, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर में उत्तल दर्पण में ऑब्जेक्ट हमेशा, जो उसका ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो हमेशा छोटा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा। तो इस कारण से जब वैल्यू प्लस होगा तब उस केस में होगा कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। इसमें वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। उसके बाद वर्चुअल बनेगा एंड इरेक्ट बनेगा। अब एक केस है कनकेव का। कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं एट इनफाइनाइट,
इनफाइनाइट। और एक दूसरा कंडीशन है कि जब ऑब्जेक्ट को हम एज इनफाइनाइट एंड सी के बीच में यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तब ऑब्जेक्ट हमेशा छोटा बनता है, यानी स्मॉल बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। तो इस प्रकार हम समझे हैं कि जब n का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो कौन सा मिरर होगा, ए 1 होगा तो कौन सा मिरर होगा, और लेस देन 1 होगा तो कौन सा मिरर होगा, उसमें कैसा इमेज बने।